कश्मीर में पत्थरबाजों की चाची पर बड़ा खुलासा। इसमें जो हुर्रियत का रोल है पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान करेंगे हम, यहाँ से निकलकर पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। देखिए ये हुर्रियत वाले हैं, दे आर एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सीधी सी बात है उनका, वो पाकिस्तान मांग रहे हैं। एनआईए की छापेमारी में जो दस्तावेज और सबूत मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि कश्मीर में दुख्तराने मिल्लत के चीफ आसिया अंद्राबी को पाकिस्तान से पत्थरबाजी के लिए पैसे मिलते हैं और इन पैसों के चलते उसने कश्मीर में छात्राओं का एक ग्रुप तैयार किया हुआ है। कश्मीर में पत्थरबाजों की चाची, सरहद पार आतंक का चाचा। और इस बात के लिए पाकिस्तान उनको हथियार देता है, पैसे दे रहा है कि ताकि ये लोग कल हमारे साथ ही जुड़ेंगे। अगर बॉर्डर पे फायरिंग होगी तो ये अंदर संभालेंगे। हाफिज की सुपारी, कश्मीर के भविष्य का कत्लेआम। 16 साल के बच्चे को अगर कहेंगे कि आपको पैसे दे देंगे और गलत तरीके से समझाया जाएगा तो उस बात में आ जाएगा। ऐसे मैक्सिमम यहाँ 90 से आज तक ये छोटे बच्चे ज़्यादा मुलवस हुए। अगले आधे घंटे में कश्मीर में आतंक की फंडिंग पर हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिससे ये शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि घाटी की बर्बादी के लिए कौन सा आतंकी त्रिकोण काम कर रहा है। अगर गिलानी को भी या शबीर शाह को भी यासीन मलिक को भी पैसा देना होगा किसी को, ये अपने हाथ से नहीं दे देंगे, ये इनको कोई एड्रेस दे देंगे, इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। कश्मीर में आतंक के लिए 1500 करोड़ की नापाक फंडिंग। आज पाकिस्तानी पैसों पर अय्याशी करने वाले हुर्रियत नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा। कश्मीर के भविष्य को जलाकर अपना बैंक बैलेंस बनाने वाले अलगाववादी नेताओं का सच अब कश्मीर समेत पूरा देश देखेगा। सबसे पहले देखिए घाटी में पाकिस्तान की एजेंट और इंडिया की गद्दार आतंकी आंटी पर कैसे हो रहा है आखिरी वार। आतंकी आंटी पर कैसे हो रहा है आखिरी वार। नमस्कार, मैं हूं सचिन। कश्मीर में आजादी के नाम पर नौजवानों को भड़काने वाले हुर्रियत नेताओं के चेहरे से नकाब गिर गया है। जी न्यूज आज आपको बताने जा रहा है दुख्तराने मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी से लेकर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी तक कैसे पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। कश्मीर के लड़के लड़कियों के हाथों में पत्थर थमाने के लिए इन देशद्रोहियों को पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 सालों में पाकिस्तान से 1500 करोड़ रुपए कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए इन अलगाववादियों को दिए गए। नाम आसिया अंद्राबी, काम पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में पत्थरबाजी करवाना, एक्शन एनआईए की रडार पर। कश्मीर में लड़कियों की इस पत्थरबाजी की प्रायोजक आसिया अंद्राबी है। जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए उनको पत्थर पकड़ाने की पाकिस्तानी साजिश का नाम है आसिया अंद्राबी। मासूमों के भविष्य की बलि देकर कश्मीर में पाकिस्तान के सपने को पूरा करने वाली गद्दार का नाम है आसिया अंद्राबी। कश्मीर में सेना पर यह पत्थरबाजी हुर्रियत के इशारे पर होती है। नाम सैयद अली शाह गिलानी, काम कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा फैलाना, एक्शन एनआईए की रडार पर। कश्मीर के स्कूलों में पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर आग लगवाते हैं अलगाववादी।
कश्मीर की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने वाले गद्दारों के हंसने के दिन अब चले गए हैं, क्योंकि हुर्रियत और अलगाववादी नेता होने के नाम पर गिलानी और अंद्राबी जैसे देशद्रोहियों ने कश्मीर को जो जख्म दिए हैं उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये एनआईए की उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद के साथ कश्मीर की महिला अलगाववादी आसिया अंद्राबी भी शामिल है। एफआईआर में कहा गया है कि आसिया पैसे देकर कश्मीर में महिला पत्थरबाजों को तैयार करती है। एफआईआर में लिखा है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी पुख्ता जानकारी है कि जमात-उद दावा का चीफ आतंकी हाफिज सईद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और कई आतंकी संगठनों की मिली भगत से दुख्तरान मिल्लत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई गैर कानूनी और हवाला रूट के जरिए पैसे लेते हैं, जिसका इस्तेमाल सेना पर पथराव, स्कूलों को जलाने और कश्मीर घाटी को अशांत बनाए रखने के लिए होता है। यानी कश्मीर में जिस पत्थरबाजी को जनता का गुस्सा दिखाया जाता है, दरअसल वो पाकिस्तान के पैसे से तैयार किराए के पत्थरबाज होते हैं। दुख्तरान मिल्लत के चीफ आसिया अंद्राबी पाकिस्तान के इसी फंड से पत्थरबाजी के लिए छात्राओं के भेष में लड़कियों का ऐसा गैंग तैयार किया है जो कश्मीर में जगह जगह पत्थरबाजी करती हैं। आसिया अंद्राबी जो है वो इस वक्त नौजवानों को कंट्रोल कर रही है और जो मौजूदा टर्माइल कश्मीर के अंदर चल रहा है, साउथ कश्मीर में खासकर, उसकी जो बागडोर है वो आसिया अंद्राबी के हाथ में है और आसिया अंद्राबी को जल्द अज जल्द अरेस्ट करके उसको स्टेट के बाहर ले जाना चाहिए। श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली और हरियाणा में हुर्रियत नेताओं और हवाला ऑपरेटर के 3 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 8 सालों में पाकिस्तान की ओर से हुर्रियत नेताओं को करीब 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। ये जो है ये आतंकवाद का और टेररिज्म का जो सिलसिला होता है, फाइनेंस होती है, उसका एक हिस्सा होती है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि बगैर फाइनेंस के मूवमेंट नहीं चल सकता। इन 1500 करोड़ रुपए में से लगभग आधी रकम हुर्रियत नेताओं ने कश्मीर में आतंक फैलाने में लगाई और आधी रकम से खुद के लिए प्रॉपर्टी बना ली। छापे में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान से आए पैसों से इन नेताओं ने श्रीनगर, सोनमर्ग और गुलमर्ग में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बनाई। एनआईए की रडार पर वो 667 ट्रेडर्स भी हैं जो भारत और पाकिस्तान में ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा एनआईए कई बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों के मालिकों से भी पूछताछ कर रही है। हुर्रियत नेताओं पर छापेमारी के बाद उनका पाकिस्तान प्रेम और देशद्रोही चरित्र खोलकर सामने आ गया है। कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले देशद्रोही समझ लें कि अब उन्हें सिर्फ घर में नजरबंद नहीं किया जाएगा, बल्कि गुनाहों के लिए जेल में सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पाकिस्तान की खाकर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं ये हिंदुस्तान की खाकर। इन आतंकवादियों का एजेंडा यही है कि किस तरह कश्मीर के नौजवानों को पढ़ाई के रास्ते पर आने से रोका जाए, तरक्की के रास्ते पर ले जाने से रोका जाए, आतंक की तरफ धकेल दिया जाए। इनकी सियासत भी चलती रहे और कमाई भी मोटी होती रहे। कश्मीर में आतंकियों ने साजिश करके बच्चों का भविष्य जला दिया ताकि वो पत्थरबाजी और आतंक का रास्ता अपना लें। लेकिन घाटी का युवा सेना और पुलिस में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहता है। आप ये अनपढ़ बच्चों की एक कौम तैयार करना चाहते हैं पत्थर मारने के लिए, और वो भी पत्थर मारने के लिए नहीं, बल्कि पत्थर ऐसे मारने के लिए कि खुदा ना खासा उनकी अपनी जान चली जाए। ये तस्वीरें 8 जुलाई 2016 को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मर्डर के बाद सुलगते कश्मीर की है, जब 3 महीने से ज्यादा दिनों तक कश्मीर के 10 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया गया। आतंकी वानी के एनकाउंटर के बाद साजिश करके कश्मीर में 32 स्कूलों को जला दिया गया। कुल मिलाकर देखें तो हिजबुल कमांडर बुरहान के एनकाउंटर के बाद स्कूलों को जलाकर बच्चों की पढ़ाई का भी एनकाउंटर कर दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के एफआईआर के मुताबिक कश्मीर में बैठी आसिया अंद्राबी ऐसी ही साजिशें कर रही है। आसिया अंद्राबी ने ही कश्मीर को, जो कश्मीर की लिबरल सूफी कल्चर थी, उसको जबरन
एक हार्डकोर इस्लामिक कल्चर में तब्दील करवाया है। वहां की लड़कियों को और औरतों को जबरदस्ती उनकी ड्रेस चेंज करवाई, और यह सब करने के बावजूद भी वो बार बार जेल जाती है और फिर वापस आ जाती है। खुद को कश्मीर का हमदर्द बताने वाली आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादी नेता दरअसल कश्मीर के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका पहला निशाना स्कूल है। शिक्षा के मंदिरों को राख करके इन्होंने तय कर दिया कि बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा अंद्राबी और पाकिस्तान परस्त नेताओं को हो रहा है, क्योंकि बिना पढ़ाई के बेकार बैठे बच्चे इनकी आतंक की नर्सरी के लिए सही उम्मीदवार हैं। नहीं, वो ठेके ही हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी ये चलता है। पैसा लेके लोग कार्रवाई करते हैं, तो यहाँ तो बहुत दिनों से चल रहा है और कश्मीरियत के नाम लेके चला रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो पैसा कहीं ना कहीं लगाना ही, क्योंकि बगैर पैसे के तो मूवमेंट चल नहीं सकता, ना हथियार आ सकते हैं। तो वो जब आप दूसरों को देते हैं तब वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं लोकल्स। ये साजिशें सालों से चल रही हैं, जिसकी जांच जी न्यूज़ ने सितंबर 2016 में कश्मीर जाकर की। अनंतनाग में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत ज़्यादा विचलित करती हैं। अब पीछे की तरफ जो मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, इस स्कूल की बिल्डिंग 98 साल पुरानी है, 98 ईयर्स, और इस स्कूल को जला दिया गया। स्कूल का प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले तो मुझे बताइए कि ये घटना कब की है और किन लोगों ने आग लगाई है? लोगों के तो हम नहीं कह सकते किन लोगों ने, मतलब हम तो वो नहीं कह सकते। अलबत्ता आग कोई 3:30 बजे शुरू हुई और आनन फानन, मतलब विदिन, वो उन्होंने कहा कि विदिन 15 मिनट्स 20 मिनट्स आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। वजह क्या मान रहे हैं, क्यों स्कूल को टारगेट किया गया, क्यों स्कूल में आग लगाई गई? कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, क्या कहेंगे। अलगाववादी और पत्थरबाजों की फौज ने कश्मीर के स्कूलों को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि वो वहां के बच्चों और युवाओं को ताउम्र अंधेरे में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि घाटी में अगर शिक्षा का उजाला फैल गया तो उनके नफरत के अंधेरे को खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। सर, क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल ना पहुंच पाए, एजुकेशन से दूर रहें, इसलिए इस तरीके से स्कूल टारगेट किए? मे भी हम उसे ये बात रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा कि मतलब पहले कभी हुआ स्कूल टारगेट हुए, इससे पहले भी। कश्मीर में स्कूलों को आग लगाकर बच्चों को आतंकी रास्ते की तरफ धकेलने वाली आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादियों की वजह से ही पिछले 4 सालों में कश्मीर के युवकों की आतंकी बनने की संख्या लगातार बढ़ी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में कश्मीर के 16 युवक आतंकी बने, 2014 में 53, 2015 में 66 और 2016 में बढ़कर यह संख्या 88 तक पहुंच गई। सवाल यह है कि क्या आतंकियों की संख्या बढ़ने की वजह घाटी में जलाए गए स्कूल हैं, और कब तक ऐसे लोग दूसरों के बच्चों का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने के लिए करते रहेंगे। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जब से शिकंजा कसना शुरू हुआ है कश्मीर में आतंकी फंडिंग के लिए, घाटी के अलगाववादी, सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका नए नए रूप तलाशते रहे हैं। जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है टेरर फंडिंग का एक ऐसा ही रूट। और तुम सबको, जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। पाकिस्तान की जमीन से जी न्यूज को धमकी देने वाला आतंकी हाफिज सईद इसलिए तिलमिलाया हुआ है क्योंकि जी न्यूज पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में पहुंचने वाले आतंक पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को बेनकाब करता रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में पैसा आने के कई रास्ते हैं, जिसमें पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उरी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है। जी न्यूज ने पिछले साल जुलाई में उरी के अमन सेतु पर होने वाले इस काले खेल का पर्दाफाश किया था। कश्मीर में सूफी विचारधारा को खत्म करने और कट्टरपन को बढ़ावा देने के लिए पैसा कई तरीके से पहुंच रहा है। इसमें एक तरीका अमन सेतु के जरिए भी है। जी हाँ, अमन सेतु में भारत और पाकिस्तान के व्यापारी पहुंच करके व्यापार करते हैं। वो व्यापारी जो कि
कट्टरपन को बढ़ावा देने की कोशिश में हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों में हैं, उनमें से कुछ लोग वहां पहुंच करके एक बड़ा खेल करते हैं। दोनों देशों के व्यापारी कैसे दहशत के खेल में शामिल हैं, ये समझिए। भारत से एक व्यापारी 100 टन आलू से भरा ट्रक लेकर अमन सेतु पर पहुंचता है और उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से 100 टन सेब का ट्रक आकर अमन सेतु पर खड़ा होता है। आप सोचेंगे कि इन ट्रकों में सामान के बीच में पैसों को छिपाकर पाकिस्तान से भारत लाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमन सेतु पर सेना बड़ी मुस्तैदी के साथ दोनों ट्रकों की चेकिंग करती है, लिहाजा पैसा लाने या ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दहशतगर्दों ने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नया रास्ता निकाला है। दरअसल यहाँ पर खेल सामान के वजन को लेकर होता है। दोनों देशों के व्यापारी बिना सामान को तौले अंदाजा लगाकर अपना माल एक दूसरे को बेचते हैं। भारत से 100 टन आलू लेकर आया व्यापारी पाकिस्तान के व्यापारी से सिर्फ 75 टन के ही पैसे लेता है, यानी वो अपने 100 टन के माल को 75 टन बताकर बेचता है। उधर यही काम पाकिस्तान का व्यापारी भी करता है, वो भी 100 टन के सेब की जगह उस भारतीय व्यापारी से 75 टन सेब के ही पैसे लेता है। यानी दोनों व्यापारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपने माल को कम करके दिखाते हैं और पैसा ले लेते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। 25 टन आलू और 25 टन सेब का बचा हुआ पैसा भारत का वो व्यापारी दक्षिण कश्मीर में बैठकर आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की साजिश रच रहे किसी शख्स के हाथ में दे देता है। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कैसे व्यापार की आड़ में पैसा कश्मीर पहुंच रहा है और यही पैसा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। तो सरहद पार से और खासतौर से यहां पर बैठे अलगाववादियों से कैसे आतंक का एक पूरा रूट तैयार हो रहा था, वो आपने देखा।